उसे मंगनी के बारे में तो बहुत पहले से पता था। आज के दिन छुट्टी ले सकता था। वो पुलिस वाला है, कभी भी कोई भी जरूरी काम आ सकता है ना। अब मसला मत खड़ा कीजिए, हम लोग रस्म शुरू करते हैं। अंकल बैठ जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। खाने का वक्त हो गया, ऑर्डर कर लो, बाद में मिलेगा नहीं। सर यहाँ लाइफ ऑर्डर में नहीं है, आप खाने की बात कर रहे हैं। अरे जरा देखो इसको, इसके लिए सोना खाना पीना सब ड्यूटी वही है। तो। जाओ पूछो, गलती से कुछ खाएगा ऑर्डर कर देते हैं। आपका नाम ले लो क्या सर? हाँ पूछो ना, उसका सीनियर हूँ मैं। कमिश्नर का हाथ है। सर भूख लागली तो बुलेट की गोली खाएगा? यहाँ टेंशन है, तुझे भूख लगी है? कमिश्नर साहब ने कहा। सर ये क्या बोल रहा है? इस भुक्कड़ को भूख लगी है और कह रहा है कि आपने कहा। नहीं नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? तू यहाँ तो जा जवाब दे। क्या है? तुझे भूख लगी है? लगती नहीं है सर। क्या सर गरीब के साथ ऐसा करते हो? सूखा पलटी अरे मार कुछ दिया। खरीद इस फर्श की दुकान से। अरे एक दिन नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अरे उठा ले। फर्श की दुकान में फालतू फोन की एंट्री बंद है, आप नहीं उठाइए। नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है फालतू कॉल उठाने की। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान। तेरी शक्ल देख के मुझे रहम आ रहा है, जाके ठूस ले कुछ। मैंने रोजा रख लिया सर, अब भूख नहीं लगेगी। अरे पापी पेट की बददुआ लगेगी। सर की फियांसे का फोन है, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। आप बात करिए ना। बावला हो गया क्या? मैं नहीं ₹2 करता। का इंस्पेक्टर नहीं डर रहा और ₹2.5 का कमिश्नर ऐसे डर रहा है। छी, छी, छी। क्या बक रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। ला दे। बता तो बोलिए। हेलो हेलो। अरे अकल के पैदल, यहाँ तुम्हारी बहन की मंगनी हो रही है और तुम यहाँ हो ही नहीं। भाई के नाम पर धब्बा हो तुम। तुम्हें तो खोलते हुए तेल में डाल देना चाहिए। तेल गरम होता है। छछुंदर कहीं के, मेरा दिल करा तुम्हें वो झाड़ू से क्या मारूं। है? बेवकूफ सुनो। पागल, अपनी बहन की मंगनी में ये कौन तो नहीं आता? चुकंदर बोल रही वो है। तो सर के लिए था, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फ्लैट हो जाएगी। हेलो, मैं कार्तिक नहीं हूँ, कार्तिक का सीनियर हूँ। तुम्हारे ही नंबर की तलाश थी मुझे। मेरा नंबर? बहन की सगाई के दिन कोई ड्यूटी पर बुलाता है क्या? बहुत बड़ा कांड। लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। योगा करता हूँ सुबह। शट अप। अपनी बहन की मंगनी होती तो ऐसा नहीं करते। तुम्हें तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, बेवकूफ कहीं के। गालियों की बारिश। दिन भर बस ठूसते ही रहते होगे। शाम होने वाली है, कुत्ते के बिस्किट खा के जिंदा है हम लोग। हाँ, बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, मुंह से तो बिरयानी की खुशबू आ रही है। वही रोक, 10 मिनट में आ रही हूँ। दिलाती हूँ तुझे जिम्मेदारी का एहसास। चाय से ज्यादा कितली गरम है ना सर? ए कार्तिक सुनो, इधर आओ। सर बहुत जरूरी कॉल समझ के मैंने उठा लिया तो तुम्हारी मंगेतर ने गालियों की बारिश कर दी मुझ पे। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारी बहन की मंगनी है। माफ कीजिए सर, अब मुझे माफी उससे मांगो वरना यहाँ के भांगड़ा करेगी। सर ईवीएम मशीन के साथ जाना होगा। बलराम तुझे बटन दबाना आता है? सर। हर 10 मिनट बाद दिव्या को सॉरी मैसेज भेज। ओके चल। अरे अब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रह गया। इस साल दोनों पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। देखना ये है जनता किसी पे जरा सा भी शक हो तो उसे गिरफ्तार कर लो। क्या चल रहा है? वैसे सब कुछ कंट्रोल में है, अगर 2 घंटे में सब कुछ ठीक रहा तो कर्फ्यू। हे दिव्या। हाय। ये मेरी मंगेतर है। दिव्या ये मेरे सीनियर हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत ही मीठी मीठी बातें करती हैं। मगर एक बात कहूँ, तुम्हारी किस्मत किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। थैंक यू सर। बंजर जमीन पर प्यार का हल चलाकर दिव्या ने उसे उपजाऊ बना दिया। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? सुनो ना, आज मैं तुमसे झूठे दिल से माफी मांगता हूँ। सुबह से 92 बार कह चुके हो। सेंचुरी में 8 यानी माफी का पहाड़ खड़ा कर दिया। बलराम काफी अच्छी टाइपिंग कर लेता है, प्रधानमंत्री से उसे पुरस्कार दिलवाइए सर। फिर से सॉरी? लो एक और बार। आज सॉरी डे है क्या? क्या वैसे फोन का है तुम्हारा? फोन सर। वो चार्जिंग पर रखा है। हाँ चार्जिंग पर बैटरी रखा है, उतर गई मेरा थी ना। फोन चार्जिंग पर है। लेकर आ। अच्छा मिलते हैं। सर मेरा मोबाइल चंद्रमुखी भिजवाओ है या जल्दी। ज्वालामुखी? क्या भिजवाने बोला? और पुलिस फोर्स। मामला बहुत टाइट है ना। सॉरी ये क्या कर रहा है तू? सर, बोल उनकी पप्पी मेरी है सर। अरे वो कब की आ चुकी है? सीनियर की मंगेतर के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। लौटा दे उसका फोन उसे। ओके सर। जरा एक बार फिर से कहिए ना। क्या कहना है? वही जो अपने बॉस के सामने कह रहे थे। मेरे दिल के कमोड में तुमने जेट स्प्रे करके उसे गीला कर दिया है। वादा करती हूँ जिंदगी भर नहीं सूखेगा। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 30 साल बाद लाला परिवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी की जीत के बाद रऊफ लाला सदमे में है। रऊफ लाला को खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उनके बेटे की जमानत जब्त हो चुकी है। कान में चोपड़ा बंद करा। अंदर होम मिनिस्टर का बेटा जश्न मना। तो क्या जाके नाचो? बंद करो। लाला इरफान लाला हूं मैं। हट। अरे ढिक चेक ढाक चेक बंद कर ये गाना बजाना। तुम लोग जश्न मना रहे हो, यहाँ मातम छाया हुआ है। इरफान
ज्यादा तमाशा मत कर, चल निकल यहाँ से। ए, अपनी गर्मी कहीं और जाके दिखा। मेरा बाप होम मिनिस्टर है, तेरे जैसे को चुटकी में गायब करवा सकता हूँ। चलो चलो यहाँ से, चलो भाई, चलो चलो। डीजे और जोर से बजा, कोई भी आए बंद नहीं करना। जब से कार्तिक ने चार्ज लिया है, दोनों बाप बेटे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। ये चलो भाई। शालिनी, शालिनी, बाप पे उछल रहा था ना, उछल 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 उछल। सरकार किसकी भी हो, हुकूमत मेरी चलेगी। एक बात भेजे में फिट कर ले, लाला कल भी श्याणा था, आज भी श्याणा है। पापा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी आंखों के सामने उसका कत्ल कर दिया। पापा कुछ कीजिए, उसे छोड़ना मत पापा। ताकत लगा दूंगा। तू बिल्कुल परवाह मत कर। रऊफ लाला के आदमी आए हैं। ये मेरे बेटे की नादानी थी। तुम्हारी खामोशी की कीमत ब्लैंक चेक। अपने जज्बातों पर काबू रख और इस मामले को रफा दफा कर। आप उसका एनकाउंटर कर दो। उसे क्यों मारो? उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। ये मेरा दोस्त है पापा, ये मेरे दोस्त को मार रहा है पापा। पापा इन्हें रोकिए पापा, ये मेरा दोस्त है पापा, इसे मत मार, छोड़ दे। ये सिर्फ ट्रेलर था, किसी की जबान चली ना तो पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। दुबई 10:30 की फ्लाइट है, वेकेशन जाके अय्याशी कर। मयूरी रिसोर्ट में बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रही यूनिवर्सिटी की छात्रा शालिनी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस उसके हत्यारों की तलाश कर रही है। जिसने भी ये हरकत की है, हम उसे बख्शेंगे नहीं। इस केस को सुलझाने के लिए बहुत ही होनहार अफसर चुना है। कातिल कोई भी हो, वो उसे धर दबोचेगा। आवाम से ये मेरा वादा है। सर, शालिनी के कत्ल का इल्जाम रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला पर जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। लड़की के कई चक्कर थे, बदचलन थी। हो सकता है उसी के किसी आशिक ने मारा हो, कुछ कह नहीं सकते। जांच अभी जारी है, मैं जल्द ही तह तक पहुंचूंगा। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी को बदचलन कहा है। सुजाता मैडम ने हमेशा छात्रों को नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी है। आज वो खुद अपनी बेटी के इंसाफ के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है। आज एक पुलिस ऑफिसर ने मेरी बेटी के चरित्र पे उंगली उठाई है। क्या पुलिस के पास कोई गवाह है कि मेरी बेटी बदचलन थी? मुझे इंसाफ चाहिए। क्या सरकार पुख्ता यकीन के साथ कह सकती है ऐसा दोबारा नहीं होगा? ऐसे हैवानों के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। शालिनी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। उस पुलिस वाले ने गलत बयान दिया है। शालिनी को इंसाफ मिलना चाहिए। कातिल को सजा मिलनी चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। ये क्या हो गया? फांसी तो उल्टी पड़ गई। मैं ऐसे तालाब में खड़ा हूँ जिसमें मगरमच्छ है और किनारे पर शेर है। अंदर रहा तो मगरमच्छ खा जाएगा, बाहर निकला तो शेर चबा जाएगा। एक तरफ रऊफ लाला के पैसे खाए, दूसरी तरफ हाई कमांड से गाली खाई, और उधर विद्यार्थी मेरे नाम का पुतला चला रहे हैं। अरे कोई हल तो बताओ। सर, हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, वरना डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। अरे कंगन पहनने के लायक हो तुम। मेरी कांख के पसीने से ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे डिपार्टमेंट। सर, आप कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। पहले ही पावर्स दिए होते तो ये नौबत नहीं। इसी वक्त ले लो पावर। कर क्या लोगे आखिर पावर लेके? दिमाग सुन्न हो गया है। पहले इस मनहूस को यहाँ से दफा करो, कोई ढंग का आदमी लेकर आओ। अच्छा ऑफिसर आएगा तो मामला शांत हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? तो टीवी पर बयान जो दिया, कैमरा सामने देखते ही उछल उछल कर नौटंकी करने लगे। तो ऐसा अफसर लाऊंगा कि तेरा भारतनाट्यम बंद हो जाएगा। सर, स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय, स्टूडेंट्स हाय हाय। पार्टी में 100 लोग थे। अगर उनमें से 20 ने भी हिम्मत की होती तो लड़की आज हमारे बीच जिंदा होती। कोई मरता है तो उसका वीडियो बनाने में लग जाते हो। जुल्म के खिलाफ तो एक भी मोर्चा नहीं निकालते हो। कैंडल लेके बस चल पड़ते हो। सोशल मीडिया का असली इस्तेमाल करना सीखो।
मैं इंस्पेक्टर कार्तिक हूं। इस केस की जिम्मेदारी अब मेरी है। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा माँ। ये लीजिए। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अफसोस अकेला इंसान इस देश में कुछ नहीं कर सकता। आम इंसान को साथ मिलकर लड़ना होगा। जब जब इस सरजमीन पर आंच आई है, भारत की माताओं ने उसकी लाज रखी है। आपको इंसाफ मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। मुझे अपनी वर्दी की कसम है माँ, खूनी चाहे कोई भी हो, पाताल में ही क्यों ना छिपा हो, मैं पकड़ूंगा उसे। बिना विटनेस कैसे पकड़ेंगे? किसने कहा विटनेस नहीं है? विटनेस है। कातिल ही विटनेस है। हर मुजरिम ये सोचता है कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन जिस वक्त उनका ईमानदार पुलिस वाले से पाला पड़ेगा, उनकी लाश नाले में होगी। इंडियन पुलिस नंबर 1। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिंदाबाद पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस सही है। पुलिस हमें इस काम के लिए 2 टीम बनानी पड़ेगी, समझे? इस केस से जुड़ी हर फाइल आधे घंटे के अंदर मुझे टेबल पर चाहिए। जरा भी चूक ना हो, वरना सबको सस्पेंड कर दूंगा। नाउ यस सर। यस सर। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं साहब। पार्टी में 50 लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी गवाही देना नहीं चाहता। बाउंसर्स और वेटर्स कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि लाइट जाने की वजह से कुछ देख नहीं पाए। सर, वॉचमैन ने बताया कि इरफान की कार 9 से 11 तक वहीं थी, इसीलिए शालिनी की मौत का शक इरफान पे ही जाता है सर। शालिनी के कौन कौन से खास दोस्त थे, उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। कोई सुराग मत छोड़ना। पार्टी में जो जो शामिल थे सबकी डिटेल इसमें है सर। शाबाश, सबको आड़े हाथ लो। पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। कहाँ रहता है वो? शालिनी सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, ये फोन डिटेल से हमें पता चला। तुम जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस वक्त तुम वहीं थे। सच कह रहा हो ना? उसका कत्ल इरफान ने किया। जवाब दो। असल में उस वक्त मैं वहां था ही नहीं। छे